प्यारे देशवासियों, नमस्कार। भारतवर्ष की राजनीति में ऐसा कभी नहीं देखा है 75 सालों में जो अब वर्तमान में चल रहा है। आज कोई रूल ऑफ लॉ देश के अंदर नहीं है, कहीं भी कानून का राज नहीं है, कानून का शासन पूरे देश में कहीं भी नहीं है। आज जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है बीजेपी की, ये बिल्कुल चारों तरफ इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि ये जो कहेंगे वही होगा। स्टेट्स में गुलाम बना के रखा है सबको, पुलिस को गुलाम बना के रखा है, यानी केंद्र से जो भी आदेश जाएगा किसी भी स्टेट के लिए वो उनको मानना ही मानना है, वो चाहे गलत है या सही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज मैं समझता हूँ पूरी तरह से तानाशाही की तरफ भारत बढ़ चुका है, पूरी तरह से। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। भारत जैसा लोकतंत्र धरती के ऊपर कहीं नहीं था। ये अलग बात है कि सरकारें ईमानदार इस देश को आज तक मिली नहीं है। यहाँ बेईमानी और भ्रष्टाचारी ये लोग आते रहे हैं, बेईमानी करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले सरकारों में हिस्सा रहे हैं। वो लोग पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन वर्तमान में जो तानाशाही, जो भय का माहौल आज जो है पूरे देश में, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ है। ये सच में दुर्भाग्य है इस देश का, सच में दुर्भाग्य है। हर राज्य के रोज़ाना कोई ना कोई खबर आ रही है, हर राज्य की। जैसे आप लोगों ने एक ड्रामा आज देखा है, ये बीजेपी, मैं उसमें अपने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था दोषी कौन है, ये अभी जांच का मामला है। लेकिन जो 3 राज्यों की पुलिस आज इन्वॉल्व की गई हैं, 3 राज्यों की पुलिस का जो टकराव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये प्रधानमंत्री महोदय के वहाँ से डायरेक्ट आदेश आया है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय। इसके नीचे का मामला नहीं है, अकेली पुलिस का मामला नहीं है। पुलिस को तो इन्होंने टकराव बना दिया इनका। ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक नाजायज़ दखल दी गई है। इसमें क्या सही था क्या गलत था वो अपने आप निचोड़ निकल जाता। लेकिन क्योंकि बीजेपी केंद्र में है तो वो बहुत समझते अपने आप को, चाहे आदेश गलत हो या सही हो, वो जो कहेंगे वो होगा। और उन्होंने आज ड्रामा दिखाया है। उधर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री आज दौरे पर गए हैं और एक बीजेपी कार्यकर्ता की वहाँ हत्या की हुई मिली है। अब उसमें किसने हत्या की है, उन्हीं के आदमियों ने की या अपोजिशन वाले ने किया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन वहाँ भी गृह मंत्री ने जो बयानबाजी की है वो सच में एक प्रजातंत्र के लायक नहीं है बयानबाजी की। ये जब भी कहते हैं उंगली दिखा दिखा करके ऐसे ढंग से बात करते हैं कि जैसे धमका रहे हैं। राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर धमकाने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं धमकाने का। सत्ता में कोई जायज़ बैठा है या नाजायज़ बैठा है ये अलग बात है, लेकिन जब सत्ता में बैठा है तो उसको सबको बराबर देखना उनका फ़र्ज बनता है, धर्म बनता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये पूरे देशवासियों को या पूरे प्रदेशवासियों को एक नज़र से देखने का उनका फ़र्ज है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में ये चीज़ नहीं है। इस देश में इन चीज़ों से बहुत अलग है हमारी राजनीति या हमारी सरकारें। उनके पास सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। सरकारों के पास कोई जगह नहीं है। केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, दुकानों को चलती रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये माहौल आज देश में बन गया है। सत्ता में जो पार्टी है वो जो मर्जी करे वही जायज़ है, उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता है। प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में ले रखा है। वो जो कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं वही करेंगी। ये सच में गुलामी से कहीं भी कम नहीं है। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें खुद हक है, खुद संविधान में अधिकार हैं, वो अपने तरीके से फैसले लेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो केंद्र सरकार कहेगी वही फैसला संवैधानिक एजेंसी लेगी, चाहे वो चुनाव आयोग लगा लो या कोई और एजेंसी लगा लीजिए। ये सच में इतना खतरनाक और इतना गंदा समय इस देश में कभी नहीं आया था, पहले कभी नहीं आया था। भ्रष्टाचार पहले भी हुआ है, इनके समय में भ्रष्टाचार पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और जो तानाशाही है वो ऐसी कभी नहीं दी थी, कभी नहीं देखी हमने। आज जो देश में माहौल चल रहा है, चारों तरफ भय का माहौल है। किसी को नहीं पता, घर से सुबह आदमी निकलते हैं, काम पर जाते हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है वो सही सलामत ठीक ठाक आएंगे या नहीं आएंगे, कौन कब किसके साथ क्या हादसा कर देगा।
कौन किसके ऊपर अटैक कर देगा, किसके कहने से कर देगा, ये बिल्कुल अनिश्चितताएं हैं। चारों तरफ भय का माहौल है, कोई पता नहीं है। बहन बेटियां, हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी आजकल बहुत गदर हो रहा है। बच्चों में भी आपस में इस किस्म के कलेश हो रहे हैं, वहाँ भी गंदगी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में आज दुर्भावना आई हुई है। ये इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है, इसी नकारात्मक राजनीति का। मैं निवेदन करूंगा 140 करोड़ लोगों से, सरकारों से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार केवल ओछी राजनीति कर रही है, घटिया तरीके से अपनी दुकान चला रही है राजनीति की। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, इस देश को हम ऐसे लुटता नहीं देख सकते, ऐसे बर्बाद होता नहीं देख सकते, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, बहुत बहुत शहीदियाँ हुई हैं। और वो महान हस्ती जो 21, 20, 20, 22 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी देकर चले गए ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहे, देश की जनता सुरक्षित रहे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को भी लजा दिया है इन राजनीतिक दलों ने, इन सरकारों ने लजा दिया है। सच में ये हमारे लिए शर्म की बात है, दुख की बात है। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, हमें देश को बचाना है, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, सब इकट्ठे सड़कों पर आना पड़ेगा। और फौजी जनता पार्टी इसी मुहिम में लगी हुई है। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और देश को असली आज़ादी, जो महान कुर्बानियां देने के बावजूद भी जो अधूरी रह गई है इन गलत किस्म के लोगों की वजह से, नकारात्मक राजनीतिज्ञों की वजह से, काले अंग्रेज़ों की वजह से जो वो अधूरी रह गई आज़ादी, उसे हमें पूर्ण आज़ादी में बदलना है। भारत को संपूर्ण आज़ादी दिलानी है और केवल सामाजिक आज़ादी नहीं, आर्थिक आज़ादी भी हमें दिलानी है। तो मैं आपको वचन देता हूँ, आप सब आइए, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही सच्चाई से, ईमानदारी से, शराफत से हम पूरी ईमानदारी के साथ ये सत्ता को जो है ना आगे इनको उखाड़ करके और एक ऐसा ईमानदार सिस्टम देश में स्थापित करेंगे जहाँ गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे और वो सरकार देश की सरकार होगी। आज ऐसा नहीं है। आज चाहे राज्यों में लगा लो या केंद्र में लगा लो, वो ना तो केंद्र में केंद्र की सरकार है, ना राज्यों में राज्य की सरकार है, सब जगह पार्टियों की सरकार है। और पार्टियों की सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती, प्रदेश का भला नहीं कर सकती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें प्रदेशों में प्रदेश की सरकार बनानी है और केंद्र में जो है देश की सरकार बनानी है। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आप सब आइए और इस मुहिम को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।